जो अनदेखी की जा रही है नगर निगम वालों की। पहली बात तो यह है कि बगैर मास्क के, बगैर जूतों के, बगैर उन्हें कोई संसाधन के भेजा गया अंदर। ये जब से सीएलसी कंपनी आई है तब से इनके अपना मन मर्जी चल रही है नगर निगम की। नगर निगम वाले जो चाहते हैं वो हो जाता है, अगर वो नहीं करते काम तो उन्हें घर भेज दिया जाता है। ये सुबह 8 बजे घटना है जब सफाई कर्मचारी यहाँ पर आए, साथ में उनके सुपरवाइजर थे। सुपरवाइजर ने आपचिक की जो स्थिति आप देख सकते हैं, बिल्कुल अंधेरा घुप पड़ा है। जब मना कर दिया तो यहाँ पे जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है अमर ज्योति जी, वो आई और उन्हें आती ही अपनी जो गुंडागर्दी का जो उनका तरीका है वो अपनाया और कहा कौन सा कर्मचारी है जो काम करने से मना कर रहे हैं। मैं इसमें एक सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये नगर निगम की घोर लापरवाही है। सहारनपुर नगर निगम की लापरवाही से 2 ठेका प्रथा सफाई कर्मी पहुंचे अस्पताल। रिपोर्टर द्वारा मौत की आपचिक का किया रियलिटी चेक। मौके पर नगर निगम के झूठ का हुआ खुलासा। पूरा मामला सहारनपुर के रेलवे रोड पर मार्केट का है, जहां मार्केट के अंदर काफी लंबे समय से बंद पड़ी आपचिक जो पुराने टाइम की बनी है, जिसमें मार्केट और आसपास के घरों का गंदा पानी निकासी के लिए छोड़ा जाता है। उसमें आज सुपरवाइजर और 2 ठेका सफाई कर्मियों द्वारा उस आपचिक की सफाई के लिए उसमें उतारा गया। आपचिक में अंधेरा और गैस और गंदगी का अंबार लगा हुआ था। जैसे ही दोनों कर्मचारी पानी के बीच अंधेरे में आपचिक के बीच गए और बाहर आ गए, अपने सुपरवाइजर को बताया कि उसने अंदर नहीं जाएंगे, उसमें गैस उड़ रही है, गंदगी बहुत है। सुपरवाइजर ने अपने उच्च अधिकारी सैनिटरी इंस्पेक्टर ज्योति और चीफ को अवगत कराया। दोनों मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने सफाई कर्मचारी को धमकाया, अगर तुम यहाँ की सफाई नहीं करोगे तो तुम्हें इस नौकरी से भी निकाल देंगे। दोनों सफाई कर्मचारियों ने नौकरी से निकालने की धमकी से डरे सहमे दोनों ठेका सफाई कर्मी चारों ओर से बंद पड़ी आपचिक में अंदर सफाई करने के लिए चले गए। जैसे जैसे सफाई कर्मी सफाई कर रहे थे तो आपचिक से गैस निकली, जिसकी वजह से दोनों सफाई कर्मी बेहोश होकर गिरे। जब उनकी कोई आवाज नहीं आई तो सुपरवाइजर ने कुछ लोगों को बुलाकर दिखाई तो दोनों अंदर बेहोश पड़े थे, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। हालत ज्यादा गंभीर होते हुए देख उन्हें कहीं और रेफर किया गया। इसके बाद वाल्मीकि समाज और उनके नेताओं में नगर निगम के उन अधिकारियों के प्रति रोष है जिन्होंने उन्हें बिना सुरक्षा उपकरण के अंदर जाने दिया गया था। शासन और सरकार का आदेश है कि सफाई कर्मचारी ठेका हो या पक्का सफाई कर्मचारी, दोनों को पुरानी आपचिक और गटर सीवर लाइन में बिना सुरक्षा उपकरण के नहीं भेजा जाए। पर सहारनपुर नगर निगम के कुछ अधिकारी अपनी हठधर्मी से ठेका सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न करने में लगे हैं। सहारनपुर में नगर निगम की लापरवाही से 2 सफाई कर्मियों की बेहोश हो गई। बताया जा रहा है सहारनपुर के रेलवे रोड पर आज ज्योति इंस्पेक्टर और जो चीफ थे उनके, जो इंस्पेक्टर थे उनके, एक वो यहाँ पर पहुंचे थे सफाई कर्मचारियों को लेके। हम दिखाना चाहेंगे, एक ये आपचिक है जो बिल्कुल अंधेरा है इसमें और गंदगी के अंबार है। ये सूर्य लॉक होटल के ठीक सामने एक मार्केट है, उसके अंदर पूरी आपचिक है ये, और इसके अंदर इतनी घमस है और इतना अंधेरा है, कोई भी जाने से इंसान डरेगा। पर जबरदस्ती जो इंस्पेक्टर ज्योति है उन्होंने, और जो इस पूरे इनके ऊपर चीफ होते हैं, उन्होंने इस पूरी आपचिक के अंदर सफाई कर्मचारियों को अंदर जबरन सफाई के लिए भेजा गया था। पर यहाँ पर इतनी घमस है और हवा पासिंग भी नहीं है। उसके बाद वो लोग वहीं पर गंदे पानी में गिर गए, जिसके बाद सफाई कर्मचारी जो मौके पर थे उन्होंने उन्हें आनंद फानंद में जिला अस्पताल पहुंचे, जहां से उन्हें रेफर कर दिया है। अब इस मामले में पुलिस पकड़ लिया है, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों के जो नेता है, जो संगठन है, वो नगर निगम के साथ हल्ला बोल रहे हैं। लगातार पहले भी कावड़ के दौरान एक सफाई कर्मचारी की मौत हो गई थी, क्योंकि उसकी इस वजह से मौत हो गई थी क्योंकि पानी डालते हुए। उसके बाद भी सफाई कर्मचारियों के बारे में लगातार नगर निगम आंख मूंदे बैठा है। सफाई कर्मचारियों को अंदर बिना उपकरण के भेजा गया था, जबकि शासन के आदेश है कि सीवर के दौरान और या कहीं भी आप कहीं भी ऐसी जगह भेजते हैं जहां पर सांस लेने की जगह नहीं होती, वहां पर उपकरण के साथ उन्हें भेजा जाए। पर लगातार फिर भी नगर निगम ऐसी बातों का उल्लंघन करते हुए ऐसे लोगों को, सफाई कर्मचारियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। हमारे साथ वाल्मीकि समाज के लोग मौजूद है, इनसे बात करेंगे क्या पूरा मामला है। मैं विनोद घावरी, जिला अध्यक्ष जिला वाल्मीकि सभा। ये बड़ा अन्याय हो रहा है मेरे समाज के साथ, जो अनदेखी की जा रही है नगर निगम वालों की। पहली बात तो यह है कि बगैर मास्क के, बगैर जूतों के, बगैर उन्हें कोई संसाधन के भेजा गया अंदर। अगर उन्हें वो नहीं चाहते कर्मचारी तो उन्हें हटा दिए जाने की धमकी दी जाती है। वो हटा भी दिए जाते हैं। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं, बहुत पीड़ित भी हैं,
ये जब से सीएलजी कंपनी आई है तब से इनके अपना मन मर्जी चल रही है नगर निगम की। नगर निगम वाले जो चाहते हैं वो हो जाता है, अगर वो नहीं करते काम तो उन्हें घर भेज दिया जाता है। आज वो अपनी जान पे खेल के, पिछले साल भी यही हादसा हमारे वीर सिंह के साथ हुआ था, जो कि डेथ हो गई थी उनकी, उनका भी कोई मुआवजा नगर निगम की तरफ से नहीं मिला था। अगर आज इनके साथ बच्चों के ये हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेवार होता इसका? ज्योति मैडम होती या चीफ साहब होते या नगर स्वास्थ्य अधिकारी होते या नगर आयुक्त होते? जी जी। इस चीज़ का विरोध है समाज में बहुत। जब तक हमारे कर्मचारी को संसाधन नहीं कोई दिया जाता, और आप चिक के अंदर तो लिए बिल्कुल सरकार की तरफ से ही बैन लगा हुआ है कि अंदर अब आप चिक के अंदर नहीं घुस सकता। आदमी का मल उठाना ये भी एक पाबंद लगा हुआ है इस पर भी, जबकि बहुत वो मैं ये कहूँगा कि समाज में हमारा इतना अत्याचार हो रहा है। 8-10 हज़ार का कर्मचारी, जो मैं ये कहता हूँ कि हम दूसरे समाज को अगर 20-30 हज़ार रुपये भी दें तो भी वो गंदा काम ना करें। हमारे 10,000 रुपये में भी इतना शोषण किया जा रहा है उन लोगों को। अधिकारी तो कह रहे हैं कि अंदर सब कुछ खुला है और कुछ अंदर बंद नहीं है आप चिक में। ये आपने हमारे साथ आप लोगों ने भी देखा है, अंदर जाके 5 मिनट में आपको और मुझे घस आ गया, जो कि हाल दयनीय स्थिति है अंदर की, जो कि कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं है। हमारे जूते दोनों के खराब हो चुके हैं, आपके भी और मेरे भी। अंदर तो आप और मैं दोनों देख का मौके पे, इसीलिए हम मौके पे आए थे कि वहाँ है क्या असल में। अगर खुला होता हमें कोई एतराज ना होता। अच्छा, लेकिन ये तो घर से भी ज्यादा अंदर गुफा भी क्या, एक सुरंग बनी हुई है अंदर की सीधी। अच्छा, फिलहाल क्या स्थिति है उन लोगों की? उन लोगों को बिल्कुल अभी नाजुक है स्थिति। वो दोनों ऑक्सीजन पे हैं, वेंटिलेटर पे लगा रखे हैं, और महापौर जी के हॉस्पिटल में, उसमें क्या नाम, अपने मेडिग्राम में उनसे मिल के आए हैं। अभी हम दोबारा फिर जाएंगे, हम वहीं पे अधिकारियों से भी वार्ता करेंगे। हमारी टीम खड़ी है, हमारे उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ क्या जबरदस्ती उन्हें अंदर भेजा गया था? हाँ, जबरदस्ती अंदर भेजा गया है, जो कि हम जिसका विरोध करते हैं। जी, अविनाश जी क्या कहना है आपका इस बारे में? ये सुबह 8 बजे घटना है, जब सफाई कर्मचारी यहाँ पर आए, साथ में उनके सुपरवाइजर थे। सुपरवाइजर ने आप चिक की जो स्थिति आप देख सकते हैं, बिल्कुल अंधेरा घुप पड़ा है और सांस लेने तक की जगह नहीं है। जब मना कर दिया तो यहाँ पे जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है अमर ज्योति जी, वो आई और उन्हें आती ही अपनी जो गुंडागर्दी का जो उनका तरीका है वो अपनाया और कहा कौन सा कर्मचारी है जो काम करने से मना कर रहे हैं, मुझे नाम नोट कराओ और उसे घर भिजवाओ। तो ऐसे प्रताड़ित किया जाता है हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों को जो आउटसोर्सिंग में लगे हैं, जबरदस्ती काम कराए जाते हैं, जबकि सरकार का साफ साफ आदेश है बिना किसी सुरक्षा उपकरण के आपको किसी ऐसी जगह पर नहीं भेजा जाएगा जहां सांस लेने में दिक्कत हो। आगे क्या करोगे आप लोग? अब हमारा प्रतिनिधिमंडल जिला वाल्मीकि सभा के नेतृत्व में एसपी सिटी साहब और कप्तान साहब से मिलेंगे और जो संबंधित जो अधिकारी हैं जिनकी चूक से उन सफाई कर्मचारियों की जान पर बनाई है, उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और उन्हें जब तक उनका निलंबन नहीं होता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा और आगे से ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे नगरायुक्त हो चाहे मेयर साहब हो, इस बात का आश्वासन देंगे, तभी हम लोग आराम से बैठेंगे। जी चेतन जी, मैं इसमें एक सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये नगर निगम की घोर लापरवाही है। बरसात के माह में ही हपचिक की सफाई क्यों? जून में या उससे पीछे मई में हम लोग जाएं सफाई करा सकते हैं, परंतु नगर निगम सहारनपुर का जो अमला है पूरा का पूरा, जो शहर की सफाई व्यवस्था को देखता है, वो आंख मूंदे रहता है। और जब बरसात का समय आता है, कावड़ सीवर लगते हैं, उसमें अकारण उन हापसिकों में भेजा जाता है कर्मचारी को जबरदस्ती, जिसमें मनुष्य की तो छोड़ दीजिए, अगर किसी जानवर को भी भेज देंगे ना, वो भी 10-15 मिनट में मर जाएगा। अभी पत्रकार बंधुओं आपने अंदर जाके देखा, खड़े होने की जगह नहीं है। और हमारे नगर निगम के अधिकारी कह रहे हैं कि वो हापचिक चारों तरफ से खुली है। आपने देखा गुफा जैसी है, हापचिक चारों तरफ से बंद है। ये साधना सदन है, इसके नीचे आप देखेंगे चले जा रहा है और ये फिर बाहर निकलती है। आज हमारे जो 2 कर्मचारी सफाई कर्मचारी आए, उनके सुपरवाइजर ने काम करने से मना कर दिया कि हम यहाँ काम नहीं करेंगे, यहाँ तो जान पे बनाएगी। किसी भी तरह का कोई भी सेफ्टी उपकरण उनके पास नहीं था। प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार ने ये कह रखा है समस्त राज्यों को कि जब तक कर्मचारी के पास सुरक्षा उपकरण नहीं होंगे, वो ना तो मैनहोल में उतरेगा, ना उस कंजस्टेड एरिया में काम करेगा, चाहे वो हापचिक हो, चाहे वो गुफा नुमा हो, या वो गंदा नाला हो, या वो बंद नाला हो, उसमें काम वो तब तक नहीं करेगा जब तक उसके पास पूरे उपकरण नहीं होंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सहारनपुर नगरीय क्षेत्र में मानसून के आगमन के दशा में नगर निगम के द्वारा 316 छोटे और 4 बड़े नालों के साथ साथ धमोला और पांवधोई नदी का भी वृहद पैमाने पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। 90% से ज़्यादा कार्य हम लोग कर चुके हैं। कुछ छोटी छोटी गलियां बची हैं जहां ये कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में
आज एक सैनिटरी इंस्पेक्टर श्रीमती ज्योति के द्वारा अपनी टीम के साथ घंटाघर के पास नाला सफाई का कार्य कराया जा रहा था। वहाँ एक आबचक के अंदर कुछ कचरा और ब्लॉकेज होने की सूचना मिली थी, जिसको साफ़ करने के लिए कर्मचारी अंदर गए थे। वहाँ अज्ञात कारणों से कर्मचारी बेहोश हो गए। उन्हें तत्काल नगर स्वास्थ्य अधिकारी और सैनिटरी इंस्पेक्टर के द्वारा चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई गई। जिला अस्पताल उनको ले जाया गया, जहां उनकी दशा में सुधार होने के बाद बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी भेजा गया है। मैं आपको बता दूं कि दोनों कर्मचारी अभी पूरी तरह से ठीक हैं और कोई चिंता की बात नहीं है। नगर निगम सहारनपुर सदैव अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और वेलबींग के लिए उनके साथ खड़ा हुआ है। ऐसी जगह जो जहां आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता, क्या कोई यंत्र? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि आमतौर से जहरीली गैस की संभावना सीवर लाइंस में होती है या ढके हुए मेन होल्स के अंदर होती है। चूँकि आबचक एक ऐसा स्थान है जो 3 तरफ से खुला है और ऊपर भी कोई कवरिंग नहीं होती, तो सामान्यतः आबचक के अंदर जहरीली गैस की संभावना नहीं होती और इसी के दृष्टिगत कर्मचारी वहां सफाई करने गए थे। इस कारण का पता लगाया जा रहा है कि किस वजह से वो बेहोश हुए हैं। जो भी स्थिति सामने आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। विनोद जी, एक घटना हुई सुबह, क्या पूरा प्रकरण है? पूरा प्रकरण यह है कि 2 कर्मचारियों को एक आपचिक में पकड़ा गया, जो कि आपचिक नहीं, वो बल्कि अंदर से गुफा है, जो हमने मौके पे जाके देखी है। अधिकारियों का कहना है कि वो चारों तरफ से उसके अंदर हवा आती है, खुला हुआ है, लेकिन वो खुली हुई नहीं है, वो चारों तरफ से बंद है। वो तो पहले से अंदर एंट्री करते ही उसमें इतना बुरा हाल है कि वहाँ के लकड़ी के तख्ते डाल के उस पर पैर रख के जाना पड़ रहा है अंदर से, जो कि मैं आप लोगों के साथ भी अंदर जाकर देख के आया हूँ। वो बहुत गलत है। ऐसी जगह नहीं भाड़ना चाहिए कर्मचारी को, और वो भी खास तौर पे बरसात के मौसम में, जबकि जीव जंतु का बहुत ज़्यादा, जानवरों का तो वैसे ही डर है इसमें। कोई कान खुजरा पड़ जाए, कोई सांप है, कोई कुछ है, ये तो किसी को नहीं पता। इससे तो लगता है काफी समय से भी सफाई नहीं हुई है। हाँ, ये काफ़ी समय से बंद है और ये आपचिक खुलनी चाहिए थी। जब खुलवाते तो इसे कोई संसाधन से वैसे खुलवाते, कर्मचारियों को नहीं बांधना चाहिए था एकदम। जो कि इसके द्वारा क्या है ये सुपरवाइजर ने कहा, और सुपरवाइजर ने इंस्पेक्टर को कहा कि भाई ये कर्मचारी अंदर जाने को तैयार नहीं है। इंस्पेक्टर महोदय ने, हमारी जो ज्योति मैडम है, उन्होंने कहा कि कौन कर्मचारी है जो अंदर नहीं जाने को तैयार है। इसमें जान भी जा सकती थी। इसमें बहुत घोर निंदा करते हैं हम समाज की तरफ से कि आदमी को आदमी नहीं समझा जा रहा। और यहाँ तक कि बड़ी निंदा की बात, ये शर्म की बात यह है कि अभी तक मैडम इंस्पेक्टर उन्हें देखने तक नहीं गए। कोरोना योद्धा बताया, कोरोना योद्धा बता के इन्हें इनकी जान को खेलने पे पड़े हुआ है। जो इनकी जान पे पड़ी है वो तो यही भुगतते हैं। इतना घृणित काम करने के बावजूद भी कोई समाज का कोई सम्मान नहीं होता इनका। फिर भी ये 10,000 के कर्मचारी, क्या मिलता है 10,000 में? आजकल एक बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता आदमी।